जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर तमाम मकात फ़िक्र के और मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई समेत मुसलमान, शिया, सुन्नी तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। आइए दीगर मेहमान गिरामी साहब की बात कराते हैं। आइए। जनरल सेक्रेटरी हूँ शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली ये इवेंट करने का मकसद ही यही होता है कि मुख्तलिफ़ फ़िक़े के लोग एक ही जगह आके बैठें और दिलों में अगर कोई भी बात है तो वो जब यहाँ से उठें तो उन सबके दिलों में ना हो, और जहाँ भी जो है हुज़ूर सल्लम का ज़िक्र होता है तो वहाँ जो रहमत पहले से ही होती है। तो ये मेरा तीसरा साल है, मैंने सीज़न 1, सीज़न 2, ये सीज़न 3 है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल की तरह ये भी बहुत अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि हम जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये इवेंट करती रहूँ, ताकि एक दूसरे के आपने एक बात की कि बैनुल मज़ाहिब से क्या फ़ायदा हुआ, तो बैनुल मज़ाहिब से ये फ़ायदा हुआ कि आज से पहले, अगर आज से हम 10, 12, 15 साल पहले देखें तो मज़हब के नाम पे एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता था। इस शहर में डॉक्टर का कत्लेआम हुआ एक वक्त में, और फिर कितने कत्लेआम इसी तरीके से डिफरेंट मज़हब के नाम पे किए गए। लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम से, जो कि ज़फ़र अब्बास भाई ने भी बुनियाद रखी इस तरीके के इवेंट की, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोग जो बैनुल मज़ाहिब महंगी पे बात करते। रोज़मा यकीन करें एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया है इन्होंने आज, और ये थर्ड प्रोग्राम है। पहले और दूसरे प्रोग्राम में तो मैं नहीं आ सका था, लेकिन आज इन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर यहाँ मदऊ किया था कि आप आएँ असलम साहब, हमें आपसे कुछ सुनना है। तो बहरहाल मैं अभी बात तो नहीं कर सका हूँ, लेकिन ये कि ये कॉन्फ्रेंस यकीनन जो इन्होंने बीड़ा उठाया, मैं कहता हूँ कि रब्बुल आलमीन इनको इसी तरह से ये चलाते रहें इस प्रोग्राम को, और लेके चलते रहें, हर साल करते रहें, बल्कि सब मैं कहता हूँ साल में 2 करें। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं इनको एक पेशकश करूँगा प्रोग्राम के अख्ताम पे, तो अल्लाह बेहतर करेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी उन्होंने यहाँ पे मौजू किया। उन्होंने बैठे अच्छी तरीके से, ये हमारे लिए एक अच्छा मज़ाहिब के लिए, सभी मज़ाहिब के लिए एक अच्छा सा मैसेज है, ताकि हम इस पाकिस्तान के अंदर सब जो है मिलजुल के रहें। और शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये काम किया, उनका सीज़न 3 चल रहा है, तो उन्होंने इस बार भी बहुत सोना अच्छा काम किया है। तमाम शबाना वेलफेयर ने हमें इन्वाइट किया, तमाम मज़हब को इन्वाइट किया। ईद मिलाद का जो प्रोग्राम रखा है हमें अच्छा लगा। तमाम मज़हब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम और इस तरह की गैदरिंग्स जो हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम शबाना वेलफेयर की जानिब से था। यहाँ पर मुख्तलिफ अकादरीन मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अगर आप अकादरीन और सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल ये बैनुल-अक़वामी तौर पर मैसेज है, और जो लोग उन लोगों के लिए मैसेज है ख़ास तौर पर कि जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह करने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दिस इज़ द हाई टाइम कि हम मिलकर इस बात को साबित करें और बार बार साबित करते रहें कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त नहीं है, जबकि एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो कि आज के प्रोग्राम की मिसाल है। लाजमी लोगों की अदम दिलचस्पी है ऐसे इस्लामी प्रोग्राम में। मैंने खुद यहाँ महसूस किया है कि हम सब, मैं खुद टाइम पर आया हुआ था, मेरी भी बहुत लोगों को याद है, मगर जिसके नाम पे, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई, जिनके नाम पे प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा वक्त या मेरी औकात कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ बैठा भी और एंड तक मौजूद हूँ। बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में दीन को समझने की, उनकी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, ताकि हम अपने शहर को, अपने मुल्क को आगे ले जा सकें। जो हमारे मुल्क में लोग परेशान हैं, तकलीफ़ है, मैं उसको कहीं ना कहीं समझता हूँ कि रब नाराज़ है, हमें रब को मनाना है। अल्लाह सब चीज़